वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब जाती तनाजे पर झगड़ा हुआ है। गैरत के नाम पर साबका दामाद को कत्ल कर दिया गया। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक शख्स की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। जख्मियों में 7 मुदस्सिर, मलिका, मिसबा, मुस्कान और अनीला शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर अनवर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब जाती तनाजे पर झगड़ा हुआ। गैरत के नाम पर साबका दामाद को कत्ल कर दिया गया। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक शख्स की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। जख्मियों में 7 मुदस्सिर, मलिका, मिसबा, मुस्कान और अनीला शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर अनवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब जाती तनाजे पर झगड़ा हुआ। गैरत के नाम पर साबका दामाद कत्ल कर दिया गया। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक शख्स की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। जख्मियों में 7 मुदस्सिर, मलिका, मिसबा, मुस्कान और अनीला शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर अनवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब जाती तनाजे पर झगड़ा हुआ। गैरत के नाम पर साबका दामाद को कत्ल कर दिया गया। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक शख्स की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। जख्मियों में 7 मुदस्सिर, मलिका, मिसबा, मुस्कान और अनीला शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर अनवर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब जाती तनाजे पर झगड़ा हुआ। गैरत के नाम पर साबका दामाद को कत्ल कर दिया गया। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक शख्स की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। जख्मियों में 7 मुदस्सिर, मलिका, मिसबा, मुस्कान और अनीला शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर अनवर को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करेंगे औरंगी टाउन में जाती झगड़े का मामला है। ये जख्मी लड़की का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया है। कहा कल वालिद ने इतना प्यार दिखाया और कहा चिकन लाता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। हमने खाना बनाया और सबने साथ बैठकर खाना खाया। वालिद ने मशरूब में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई और सबको बुगदे के वार करके हलाक और जख्मी कर दिया। मकतूल एहसन पंजाब जेहलम का रिहायशी और हमारे बहनोई थे। ठीक है, ठीक है। हम लोग कल रात में दोपहर में उन्होंने इतना प्यार दिखाया। मेरे पापा ने बोला देखो चिकन लेकर आया, चिकन बनाते और फिर सब साथ को बोल रहे ये खाना खा के जाए। सब कोई बोला खाना यहाँ खा के, ठीक है। खाना बना के खाना खाया सबने बैठ के साथ खाना खाया। फिर हम लोग बोला सब लोग चल रहे हो, चाहिए हम पास लोग जा रहे हैं। ये आते हैदराबाद से जब बता सलाम को तो ये लोग चलेगा। बोले चलो पापा सलाम करके लोग बोलते चलो हम काम पे जा रहे हैं। पापा ने बोला नहीं छुट्टी कर लो आज की। मैं कह रहा हूँ आज की छुट्टी कर दो। बोला नहीं कर सकता, ठीक है पापा, वरना फिर वहाँ से कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं कह रहा हूँ छुट्टी कर दो। बड़ों कह रहा मना करो छुट्टी कर दो। इसलिए तो मैं कह रहे मैं छुट्टी कर ली लोगों ने आज की छुट्टी कर दी। कहाँ से लेके आए क्या लेके आए मेरी पता शेख लेके आए पिलाया सबको। जब से सबको पिलाया मैं शुरू है सब सारे दोस्तों ने शुरू है तीनों हाल बेटी नहीं मैं तो रेटिंग में थी, होश में थी, मैं सब कुछ दे गई थी। मैं बेहोश थी लेकिन होश में थी, मैं सब कुछ दे गई थी। फिर मेरे लेटने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने इंतजार करा कि ये सो गई या उठ गई। मैंने आके बिल्कुल बंद रखी। मैंने बाद को देखती हूँ ये कर क्या रहा है। मैं उठती रही मैं इनको देखी उठते ही उन्होंने यहाँ से 1000 रुपये बैग निकाला। 1000 रुपये बैग निकाल के उन्होंने जाके चलाया है ना। ये किसी से कुत्ता मार रहे हैं। वहाँ से उठ के भाग के आई ना, तो यहाँ के दोनों जख्मी मेरे और चलाने के लिए लगे हुए। क्या कर रहे हो? बोले मारूंगा मेरे करते ये मैंने उनको धक्का दिया तो जाके
कराची के इलाके बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास हाजी खास्ती गोट के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 35 साला शाहिद और 40 साला जावेद अब्बासी से हुई। पुलिस ने वाकये के मुतालिक तफ्तीश भी शुरू कर दी है। कराची के इलाके बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास हाजी खवास्ती गोट के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 45 साला शाहिद और 40 साला जावेद अब्बासी से हुई। पुलिस ने वाकये के मुतालिक तफ्तीश भी शुरू कर दी। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 मुगल हजारा गोठ सरदार चौक के करीब घर से इंसानी धड़ बरामद कर लिया गया है। शनाख्त इमदाद हुसैन वल्द हुसैन खान के नाम से हुई है। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान का सर धड़ से काट कर अलहदा करने का एतराफ सामने आया है। आपको बता रहे हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 मुगल हजारा गोठ सरदार चौक के करीब से घर से इंसानी धड़ बरामद हुआ है। शनाख्त इमदाद हुसैन वल्द हुसैन खान के नाम से हुई है। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान का सर धड़ से काट कर अलहदा करने का एतराफ भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 के करीब घर से इंसानी धड़ बरामद हुआ है। बिन कासिम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके कोयला चोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 31 टन से ज्यादा कोयला बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली मुराद साथियों के हमरा मुख्तलिफ गोदामों से कोयला चोरी करके फरोख्त करता था। आपको बताते चले बिन कासिम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके कोयले की चोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 31 टन से ज्यादा कोयला बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली मुराद साथियों के हमरा मुख्तलिफ गोदामों से कोयला चोरी करके फरोख्त करता था। खबर शामिल करेंगे कार स्नैचिंग के हवाले से। आपको बताएंगे सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम टीम का गडाब पॉइंट पर मुलजिमान से मुकाबला हुआ है। कार स्नैचिंग और लिफ्टिंग में मुलव्विस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान में फरहान, जहांजेब, साकिब, साद, अजीम और नवाज शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ईस्ट और मलीर में कार स्नैचिंग में सरगर्म हैं। गिरफ्तार मुलजिमान का साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद है। आपको बता रहे हैं सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम टीम का गडाब पॉइंट पर मुलजिमान से मुकाबला हुआ है। कार स्नैचिंग और लिफ्टिंग में मुलव्विस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान में फरहान, जहांजेब, साकिब, साद, अजीम और नवाज शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ईस्ट और मलीर में कार स्नैचिंग में सरगर्म हैं। आपको बताएंगे भैंस कॉलोनी पिरानू गोट के करीब घर की छत और दीवार गिर गई है। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। एक खातून और एक बच्चा जख्मी हो गया है। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं भैंस कॉलोनी पिरानू गोट के करीब घर की छत और दीवार गिर गई है। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान रेंजर सिंध का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके 100 फीट रोड यूसुफ गोट और हब चेक पोस्ट पर कार्रवाइयां की गई। करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद हुई। बरामद शुदा सामान में टायरो ट्यूब, चाइना नमक, ऑटो पार्ट्स, ईरानी कपड़ा, इंजन ऑयल, मिल्क पैक, टाइल पट्टी, शैम्पू, छालिया और दीगर अशिया खुरनोश शामिल है। बरामद शुदा अशिया 4 मजदार ट्रकों के जरिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हवाले कर दी गई। आपको बताते चले पाकिस्तान रेंजर सिंध का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची के 100 फीट रोड यूसुफ रोड और हब चेक पोस्ट पर कार्रवाइयां की गई। करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद की गई। बरामद शुदा सामान में टायरो ट्यूब, चाइना नमक, ऑटो पार्ट्स, ईरानी कपड़ा, इंजन ऑयल, मिल्क पैक, टाइल पट्टी, शैम्पू, छालिया और दीगर अशिया खुरनोश शामिल है। बरामद शुदा अशिया 4 मजदार ट्रकों के जरिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हवाले कर दी गई।
आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने तकरीब से खिताब किया है। उन्होंने कहा है नौजवान खिलाड़ियों के आगे बढ़ने में महकमा पुलिस इनको सपोर्ट करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस में स्पोर्ट्स टैलेंट की कमी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एकेडमी का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बेहतरीन बॉक्सिंग एकेडमी में होगा। ये पाकिस्तान की बॉक्सिंग एकेडमी है और स्पोर्ट्स पर हुकूमत पाकिस्तान का भी फोकस है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने तकरीब से खिताब किया है। कहा सिंध पुलिस में स्पोर्ट्स टैलेंट की कमी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एकेडमी का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बेहतरीन बॉक्सिंग एकेडमी में होगा। ये पाकिस्तान की बॉक्सिंग एकेडमी है और स्पोर्ट्स पर हुकूमत पाकिस्तान का भी फोकस है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए कराची के साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चीनी कौंसल जनरल के हमरा पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का दौरा किया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम जरूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं। अहम दौरे के हवाले से आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीनी कौंसल जनरल के हमरा पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी आमद हुई है। गवर्नर सिंध का कहना है कि सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम जरूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात हुई। सियासी, समाजी और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया। कहा पंजाब में सैलाब से मुतासर आवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। गवर्नर पंजाब बोले हम सिंध हुकूमत की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पंजाब में सैलाब से मुतासर आवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। गवर्नर पंजाब बोले हम सिंध की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। इसराइली फौज के हमले के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की समूद फ्लोटेला पर इसराइली फौज के हमले की शदीद मुजम्मत खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा एक तरफ गजा में कहत, फाके, भूख और बहता हुआ इंसानी खून है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से पुरअमन अफराद महसूर फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल उठाया कि क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून है जिसका दुनिया भर में दावा किया जाता है। आपको बताएं इसराइली फौज के हमले की शदीद मुजम्मत की है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने और उसे खुली दहशतगर्दी करार दिया है और कहा है एक तरफ गजा में कहत, फाके, भूख और बहता हुआ इंसानी खून है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से पुरअमन अफराद महसूर फलस्तीनियों के लिए अमदाद लेकर जा रहे हैं। सवाल उठाया कि क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून है जिसका दुनिया भर में दावा किया जाता है। अदालतों से वुकला, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, सहाफी सब सड़क पर आकर अपने फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करेंगे और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करेंगे और दरहकीकत ट्रंप के इस अमन मंसूबे के नाम पर जो कुछ फ्रॉड किया जा रहा है उसको एक्सपोज करेंगे। हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं हमास की तरफ से इस अमन मंसूबे के हवाले से उनके मौक़िफ़ का। हम ये समझते हैं कि पीस बहुत जरूरी है, ये बमबारी रुकनी चाहिए और हमास के लोग भी जो मुजाहिमत का इस्तारा है वो भी ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में बमबारी रुके, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि हमास को डिसार्म करने की शर्त कबूल करने के नतीजे में
किसी भी सूरत में इसराइल की दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। चंद दिन रोकेंगे और फिर उसके बाद कत्लेआम करेंगे, इसलिए कि इसराइल की यह हिस्ट्री है और दुनिया में जाबिर कुव्वतों की यही हिस्ट्री है। बोस्निया में यही हुआ था। हालांकि उस वक्त तो बहुत सारी फोर्सेस बोस्निया के लोगों के साथ थी, लेकिन जब मुआहिदा हुआ और यह तय पाया कि अब आप डिसार्म कर दें अपने आप को, और जब उन्होंने अपने आप को डिसार्म किया तो सर्ब फौजों ने चंद दिन में 8,000 लोगों को हाथ बांध के कत्ल कर दिया था, वरना उससे पहले वो उनकी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो हमास तो 1987 में बने हैं, जब पीएलओ ने अपने आप को डिसार्म करने की बात की थी और जिस पर बहुत वाहवाह की गई थी यासिर अरफात की, तो फिर कत्लेआम रुक जाना चाहिए था ना। उसके बाद फिर फलस्तीनियों की रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इसराइल की ये पॉलिसी है कि इनको डिसार्म करने की तरफ, इनकी मुजाहिमत को कुचलने की कोशिश करो, और रही सही अगर कोई मुजाहिमत भी मौजूद है तो असला लेकर दोबारा यलगार करो। इसलिए कि उसका ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है और जो नापाक इरादा है वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। एक तरफ उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर अमन मंसूबा पेश किया और चंद ही घंटों के बाद उसने अपने लोगों से कहा कि हम किसी भी सूरत में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे और हम ग्रेटर इसराइल की तरफ काम करेंगे। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ताकत उसको कौन फराहम कर रहा है। मजीद बात करेंगे ग्लोबल समूद फ्लोटेला के हवाले से। आपको बताएंगे ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली जहरियत के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज का मुजाहरा किया है। कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुनिम जफर ने कहा कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला फलस्तीन में खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान लेकर जा रहा था। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल अरकान को गिरफ्तार करना कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है कि जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए और गजा जाने का रास्ता दिया जाए। आपको बताते चलें, ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली जहरियत के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज का मुजाहरा किया। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुनिम सफर ने कहा कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला फलस्तीन में खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान लेकर जा रहा था। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल अरकान को गिरफ्तार करना कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है कि जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए और गजा जाने का रास्ता दिया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। कोटरी की रिहायशी कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा और जबरी शादी का केस। मुतासरा लड़की और अहल खाना सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। लड़की के अहल खाना का कमरा अदालत में शोर शराबा। कहा, मुलजिम ने निकाह नामे में लड़की की उम्र 19 साल लिखवाई है। लड़की की उम्र से मुतालिक तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। आपको बताएंगे, कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा और जबरी शादी का केस है। ये कोटरी में रहने वाली लड़की का अगवा और जबरी शादी का केस। मुतासरा लड़की और अहल खाना सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। लड़की के अहल खाना का कमरा अदालत में शोर शराबा। कहा, मुलजिम ने निकाह नामे में लड़की की उम्र 19 साल लिखवाई है। लड़की की उम्र से मुतालिक तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। अब कुछ बात करेंगे असातिज़ा के तबादले के हवाले से। आपको बताते चलें, सिंध के स्कूल्स में असातिज़ा तलबा तनासब स्कूल की ज़रूरत और वीडियो लॉग पॉलिसी के तहत असातिज़ा के तबादले हुए। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने असातिज़ा के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। स्कूल्स में तदरीसी अमल बहाल रखने के लिए मजमूई तौर पर 10,490 असातिज़ा के तबादले कर दिए गए। सिंध के स्कूल्स में असातिज़ा तलबा तनासब स्कूल की ज़रूरत और वीडियो लॉग पॉलिसी के तहत असातिज़ा के तबादले कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने असातिज़ा के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। स्कूल्स में तदरीसी अमल बहाल रखने के लिए मजमूई तौर पर 10,490 असातिज़ा के तबादले कर दिए गए।
दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अहम खबर से आगाह करेंगे। सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी SBCA मुजम्मिल हुसैन का सूबे की तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे का हुक्म। अहम खबर से आगाह करेंगे। सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी SBCA मुजम्मिल हुसैन का सूबे की तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे का हुक्म। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर ने। जी सुहेल शब्बीर, क्या कहेंगे इस हवाले से? अथॉरिटी के मुताबिक सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी SBCA मुजम्मिल हुसैन का सूबे की तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे का हुक्म। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी SBCA मुजम्मिल हुसैन का सूबे की तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे का हुक्म। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी SBCA मुजम्मिल हुसैन का सूबे की तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे का हुक्म। IT सेक्शन को खतरनाक इमारतों और मस्मारशुदा गैर कानूनी तामीरात का जामिया डेटाबेस बनाने की भी हिदायत जारी कर दी। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर ने। जी सुहेल शब्बीर, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है, DG है, उन्होंने जो है वो एक अहम नौयत का इजलास किया है। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी SBCA मुजम्मिल हुसैन का सूबे की तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे का हुक्म। IT सेक्शन को खतरनाक इमारतों और मस्मारशुदा गैर कानूनी तामीरात का जामा डेटाबेस बनाने की भी हिदायत जारी कर दी। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई तारीख रकम कर दी गई है। 1,68,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर हो गई है। 100 इंडेक्स में 2,849 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 1,68,489 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं बिलाल अहसन से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। आज जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है और तकरीबन 2800 से ज्यादा 100 इंडेक्स में इसमें इजाफा हुआ और 1,68,000 पे आज मार्केट जो बंद हुई है। और इसी तरह 30 इंडेक्स में भी तकरीबन 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 52,000 पे 30 इंडेक्स भी थे। इस वक्त जो है और रोजाना की बुनियाद पे जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंदी की तरफ जा रही है और उसकी वजूहात जो बताते हैं माहिरीन जो बता रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर है और इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान की अपनी एक हैसियत की वजह से जो है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ जो है सेक्टर्स में जो है इसमें तेजी देखी गई और खासतौर पे गर्दिशी कर्जे सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए हुकूमत ने जो बैंक से 1200 अरब रुपए का कर्ज लिया है उस कर्ज की वजह से भी जो है वो स्टॉक मार्केट में इसका मस्बत असर पड़ा है और स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अहसन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर ली है। 1,68,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर ली है। बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें, सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कमी रिकॉर्ड की गई है। फी तोला सोने की कीमत में 2,500 रुपए, 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,144 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोने की कीमत 4,07,778 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 3,49,603 रुपए हो गई। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कमी रिकॉर्ड की गई है। फी तोला सोने की कीमत में 2,500 रुपए, 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,144 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोने की कीमत 4,07,778 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 3,49,603 रुपए हो गई। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोने की कीमत में 2,500 रुपए, 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,144 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई।
मिजाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का नाम हमेशा स्टेज की दुनिया में जिंदा रहेगा। उमर शरीफ ने पाकिस्तान में ही नहीं भारत समेत जहां जहां थिएटर देखा जाता है अपने फन का लोहा मनवाया। स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पे ने ऐसी शोहरत पाई कि इसका डंका भारत में भी खूब बजा। नामवर बॉलीवुड स्टार्स उमर शरीफ के फैन बन गए। मेरे साथ धोखे पे धोखा किया गया है। मजीद क्या धोखा हुआ है? मजीद सबसे बड़ा धोखा यह हुआ है कि हमें जो तस्वीर शादी से पहले दिखाई गई थी वो तो बड़ी ही अच्छी खातून थी। किसकी तस्वीर थी वो हमारी अम्मा की तस्वीर थी। उमर शरीफ ने फिल्म हिसाब, मिस्टर 420, चांद बाबू समेत 35 फिल्मों में काम किया। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर कहते हैं अब्बू के बिछड़ने का आज भी यकीन नहीं आता, उनकी मोहब्बत हर वक्त साथ है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज मेरे अब्बू की बरसी है, प्लीज़ उनको अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, नहीं भूलेंगे और उनके काम को जारी सारी रखेंगे इंशाल्लाह। उमर शरीफ के साथ ही फनकार और रऊफ लाला सलीम आफरीदी का कहना है उमर शरीफ हमारे उस्ताद थे, उनके बगैर कुछ नहीं। 2 अक्टूबर 2021 को वो इस दुनिया से चले गए थे, सारी कौम को अफसरदा करके। आज 4 साल हो गए उनकी बरसी को। उमर भाई, आप हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। अक्सर लोग आम तौर पर हमें भी लीजेंड कह देते हैं, लीजेंड हर आदमी नहीं होता। मेरी नज़र में लीजेंड वही शख्स कहलाने का हकदार है, वही फनकार जिसने अपना एक स्टाइल दिया हो, अपनी एक तरह डाली हो और अपने काम और फन से एक ज़माने को मुतासिर किया हो। तो उमर शरीफ भाई जब तक जिंदा थे और जब वो काम कर रहे थे तो लोग उनके काम के शहर में मुब्तला हो जाते थे। तो उन्हें पता है कि आप उमर शरीफ को देखने के बाद सिर्फ हंसना है। उमर शरीफ ने तमगा इम्तियाज भी हासिल किया। उमर शरीफ का अपने ट्रस्ट के जरिए औरंगी टाउन में मां अस्पताल बनाने का ख्वाब पूरा ना हो सका, जिसका 90% काम हो चुका था और हम सहाफियों को उमर शरीफ ने बीमारी से कबल मां अस्पताल मुकम्मल होने पर दौरा भी कराया था। उमर शरीफ अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर अब भी नींद सो रहे हैं। उमर शरीफ को अदालत के दौरान हालत तशवीशनाक होने पर बैरून मुल्क इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ 2 अक्टूबर 2021 को मुस्कुराहटें बिखेरने वाला फनकार चाहने वालों को हमेशा के लिए रोता छोड़ गया। उमर शरीफ अपने मशहूर ड्रामा और सोशल मीडिया पर चलने वाले क्लिप्स के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हमेशा चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और इस अहम खबर से आगाह करेंगे कि कराची के शहरी हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान की रकम बढ़ा दी गई है। मोटरसाइकिल बगैर लाइसेंस के चलाने पर 20,000 जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस कार चलाने पर 30,000 का चालान किया जाएगा। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान की रकम बढ़ा दी गई है। मोटरसाइकिल बगैर लाइसेंस के चलाने पर 20,000 जुर्माना होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास किए गए और उसके बाद पुलिस जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि कराची शहर में सबसे बड़ी है वो ये है कि कम उम्र बच्चे जो कराची की सड़कों वो इन हादसात का जो है वो शिकार हो जाते हैं। अब ये अहम फैसले जो है वो कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए हैं कि अब जो है वो जुर्माना बढ़ा दिया गया है जो बगैर लाइसेंस की सड़क, तो उनके खिलाफ भारी जुर्माने जो है वो किए जाएंगे। मोटरसाइकिल चलाने वाले जो शहरी हैं उन्हें 20,000 रुपए के जुर्माने का खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा और उसके बाद बगैर लाइसेंस के जो कार चलाने वाले शहरी हैं उनको 30,000 रुपए का जुर्माना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो LTV ड्राइविंग करने वाले अफराद हैं जो भी गाड़ियां चलाएंगे तो उनको 50,000 रुपए जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए।
अब आपको बताएंगे कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन और फेसलेस ई टिकटिंग चालान के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कराची के मुकामी होटल में होने वाले सेमिनार का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम से मुतालिक आगाही फराहम करना था। सेमिनार में एडिशनल IG कराची, DIG ट्रैफिक, महकमा ट्रांसपोर्ट, वकला, प्रोफेसर्स, सनतकार, ट्रांसपोर्टर्स और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में फेसलेस ई टिकटिंग के हवाले से प्रोमोशनल वीडियो दिखाई गई, जबकि DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने डिजिटल एप्लीकेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मारूफ अदाकार काशिफ खान को ट्रैफिक पुलिस का सफ़ीर भी नामजद किया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम से ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद और शफाफियत यकीनी होगी। शहरी निज़ाम को ऑन करें ताकि हादसात में कमी आए। इनका कहना था कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। मोटरसाइकिल पर 20,000, कार पर 25,000 और हैवी गाड़ियों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। DIG ट्रैफिक का कहना था कि ज़्यादातर हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं। नए निज़ाम के तहत गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब होंगे ताकि ट्रैफिक की मॉनिटरिंग बेहतर बनाई जाए। सेमिनार के इख्तिताम पर माहिरीन ने ट्रैफिक कवानीन के नफाज, हादसात की रोकथाम और शहरियों में शऊर उजागर करने के इक़दामात पर रोशनी डाली। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।